नमस्कार, यूएस स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति। अगले 1 घंटे के दौरान हम मार्केट के हर एक्शन पर नजर रखेंगे और साथ ही आपके सवालों पर आप तक जवाब भी पहुंचाएंगे, आप तक वो सलाह पहुंचाएंगे कि आपको आपके शेयरों पर करना क्या है। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आप शो में हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का जो तरीका है वो आपकी स्क्रीन पर अब फ्लैश होगा। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, उस नंबर से पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9167329108। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और उसके जरिए आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर आप यूट्यूब स्ट्रीम के जरिए हमारे पास अपने सवाल भेज सकते हैं। उन सवालों को हम इस शो में शामिल करेंगे और पूछेंगे हमारे मेहमान से कि आपके उन शेयरों पर आपको करना क्या है। तो तब तक आप सवाल पूछिए, उस बीच हम एक काम करते हैं, मार्केट का एक चेक ले लेते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है इस वक्त। अगर निफ्टी का हाल आप देखेंगे 150 अंकों की तेजी है, करीब करीब आधे % से हल्की ज्यादा तेजी है। अब मामला यह है कि सुबह जो शुरुआत हुई थी काफी तेजी के साथ हुई थी, उसके बाद मार्केट में गिरावट है। एशियन पेंट्स और टाटा कंज्यूमर खपत वाली, इसमें आपको 2 कंपनियां दिख गई, एशियन पेंट्स और टाटा कंज्यूमर, जो आज निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। चलिए, तो ये है मार्केट का हाल। अब एक काम करते हैं, हमारे खास मेहमान को शामिल करते हैं। हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा। अजित जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और मार्केट के ऊपर अभी पहला आपका व्यू लेना चाहेंगे कि पहले तेजी दिखी, फिर थोड़ी गिरावट आई, वापस रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या ट्रेंड आपको नजर आ रहा है क्लोजिंग की तरफ? शुक्रिया विकास, शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से मार्केट में अभी का जो मूव है वो कहीं ना कहीं अभी एक टसल, एक 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाता है, वहां पे एक टसल दिखा रहा है अमंग द बुल्स एंड बेयर्स। 25,150 ये की लेवल है, जिसके आप ऊपर रहेंगे तो डेफिनेटली एक उम्मीद रहेगी कि एक रिकवरी, एक रीबाउंड। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से 25,350 का लेवल हम देख रहे थे एज ए फर्स्ट रेजिस्टेंस, जिसको मार्केट ने टेस्ट करके एक पॉज ले रहा है। बट कहीं ना कहीं इंडिकेशन बन रहे हैं बैंकिंग की तरफ से, जहां पे की स्ट्रेंथ है, और साथ ही साथ कुछ एक हैवी वेट जो कि कम्प्लीटली बैकफुट पे थे, वहां पे भी ओवरसोल्ड पोजीशन की वजह से रीबाउंड देखने को मिल रहा है। तो एक रीबाउंड का ट्रेड डेफिनेटली पे आउट हो सकता है विकास, जहां पे कि 25,500 से लेकर 600 तक के लेवल्स इंडेक्स में आपको देखने को मिले। ये मूव फिजल आउट कब हो जाएगा? 25,150 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर वो मूव फिजल आउट होगा। तो अगर किसी को भी लॉन्ग पोजीशन, फ्रेश पोजीशन को इंडेक्स में बनानी है तो वो लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं 25,150 के स्टॉप लॉस के साथ 500 से 600 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है अजीत जी, यहाँ पर इंडेक्स पर आपने राय दी और 25,125 का एक अहम लेवल आप निफ्टी के लिए देख रहे हैं। साथ ही बैंक निफ्टी में अच्छे मूव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा बुलिश नजरिया बैंक निफ्टी की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पहले सवाल को अब शो में शामिल करते हैं। पहला सवाल यूट्यूब से हमारे पास आया है, भाविक का सवाल है और इनके पास जो शेयर्स है वो ट्रेंड के हैं, 25 की क्वांटिटी है और 1475 इनका बाइंग प्राइस है। जानना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर इन्हें होल्ड करना है या फिर सेल कर दे। दूसरा शेयर जो इनके पास है वो इंजीनियरिंग इंडिया का है, क्वांटिटी 200 की है और 85 इनका बाइंग प्राइस है। ट्रेंड की जो खरीदारी है निचले स्तरों की है, जिसकी वजह से अच्छा प्रॉफिट इन्हें ट्रेंड में भी हो रहा है और इंजीनियर्स इंडिया की जो खरीद है वो भी इनकी निचले स्तरों से दोनों ही शेयरों पर अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ट्रेंड पर इस वक्त क्या सलाह होगी, क्योंकि काफी कंसोलिडेट हुआ है ये शेयर्स और आज के सेशन में भले ही अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन में रहा है। इस लेवल्स पे इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि इनका खरीद प्राइस तो काफी नीचे का है। यहाँ से प्रॉफिट कमा ले या फिर रुकना चाहिए? आने वाले दिनों में और अच्छे लेवल्स ट्रेंड दिखाएगा। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे इन्होंने बहुत पेशेंस दिखाए हैं, टू बी ऑनेस्ट, कंसिडरिंग कि करीब 1800 की बाइंग और 8000 का लेवल इन्होंने देखा है जब दिसंबर 2024 में ट्रेंड में, और वहां से अब 3800 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, तब भी इनको अच्छे प्रॉफिट्स हैं। बट कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं कि इतना अच्छा स्टॉक, जिस तरीके से सारी चीजें चल रही थी, अचानक से क्या हुआ। तो जिस तरीके से बेसिकली देखिए ये सारी चीजें होती हैं, ग्रोथ की एंटिसिपेशन, जब कोई आप अच्छा कर रहा होता है तो उससे उम्मीद और बढ़ जाती है, और अगर थोड़ा भी वहां पे वो उम्मीद पे खड़ा नहीं होता था तो इस तरीके की करेक्शन, तो जो कि हम देख रहे हैं ट्रेंड में काफी लंबे टाइम से, ऑलमोस्ट साल भर से ऊपर हो गया है कि इस तरीके की करेक्शन चलती आ रही है। काफी लाइन इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। मेरे हिसाब से
जो प्राइस वाइज करेक्शन है वो मेरे हिसाब से लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो सकता है यहाँ पे करंट लेवल्स के पास। मीन 3600 से लेकर 3700 का जो बैंड है यहाँ पे काफी मेजर सपोर्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उन्होंने काफी लंबे टाइम होल्ड किया है, अभी भी बने रहने की राय होगी। अगर 3600 ब्रेक करके सस्टेन करता है तो डेफिनेटली एक बार को आपको पोजीशन को बुक करना चाहिए, प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, और फिर दोबारा से जब तक कि अर्निंग्स पे कुछ विजिबिलिटी दोबारा से इंप्रूव नहीं होती है तब तक दोबारा री एंटर ना करें। इंजीनियरिंग इंडिया, देखिए इंजीनियरिंग इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स आए थे इसमें पास्ट में। अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रेंज बाउंड रहेगा, तो अगर इसमें लंबी अवधि का भी नजरिया है तब भी मैं कहूंगा कि 180-90 का जोन है, वहां पे अगर कोई भी रिबाउंड मिलता है तो एक बार एग्जिट करने की कोशिश करें, साथ ही साथ 160 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें। और अगर उसके नीचे गया तो फिर यूजुअली हम देखते हैं कि पीएसयू में करेक्शन काफी शार्प आता है, तो वो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसमें निकलने की राय होगी 180-190 के पास 160 के स्टॉप लॉस के साथ अभी के लिए बने रहना है। बिल्कुल, तो फिलहाल होल्ड करना है इंजीनियर्स इंडिया को। 180-190 के आसपास अगर आता है लेवल तो वहां आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। 160 का आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, ये है अजीत जी की राय। चलिए हमारे अगले कॉलर को शामिल करते हैं। हर्षद हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से। हर्षद, कौन से शेयर है आपके पास जिन पर आप सलाह चाहते हैं? बजाज फाइनेंस 400 शेयर है 972 के हिसाब से। 972 के भाव पर आपके पास 400 शेयर हैं बजाज फाइनेंस के। 930 का भाव चल रहा है। एक हफ्ते में अगर देखा जाए एक तो करीब 6% के आसपास की नहीं, एक महीने में अगर देखा जाए तो 6-7% की गिरावट देखने को मिल गई है शेयर में 972 के भाव पे। फंडामेंटली तो कंपनी अच्छी है। पूछते हैं अजीत जी से। अजीत जी, क्या सलाह आपकी बनती है? 930 पर चल रहा है, 972 पे खरीदा था इन्होंने। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी हमने देखा है कि अक्रॉस दी बोर्ड डिक्लाइन आया है, इंक्लूडिंग फाइनेंस रिलेटेड काउंटर्स में भी एक गिरावट देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस मैं कहूंगा कि एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट हो रही है, बिकॉज कुछ महीने 1.5 महीने पहले ही आपको रिकॉर्ड हाइस पे नजर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं एक कम वॉल्यूम के साथ एक रिट्रेसमेंट हो रही है, तो बने रहने की राय होगी। एक हेल्दी करेक्शन है। इनफैक्ट अगर आपके लंबी अवधि का नजरिया है और 870-860 के पास के प्राइजेस मिलते हैं तो वहां पे आपको और ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म का है तो वही लेवल आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। तो मीन्स 870 के स्टॉप लॉस के साथ अभी आपको बने रहना है। क्लोजिंग के केस में 970-980 के ऊपर जो कि इनका बाइंग प्राइस है, इसके ऊपर एक्चुअली मोमेंटम आएगा जो कि स्टॉक को नए हाई तक लेके जा सकता है। तो अभी बने रहने की राय होगी 870 के एक स्टॉप लॉस के साथ। फाइनेंस पर फिलहाल आप होल्ड करके रखिए। एक स्ट्रिक्ट एसएल आपको 870 का यहाँ पर लगाना है। इसके बाद यहाँ पर अजीत जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 970 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से एक और क्वेरी लेते हैं यूट्यूब से। इस वक्त हमारे साथ अनिल रावत हमें सवाल भेज रहे हैं, उत्तराखंड से ये पूछ रहे हैं और इनके पास जो शेयर्स है वो MRPL के हैं। 82 की क्वांटिटी है और 154 इनका खरीद प्राइस है। MRPL में आज अच्छी तेजी नजर आ रही है क्योंकि आज ऑयल गैस शेयरों से ही बाजार को बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। करीब 5% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और इनका जो खरीद प्राइस है 154 है, 164 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, जिसके चलते 880 का मुनाफा इस वक्त ये कमा रहे हैं। इन्होंने अपना नजरिया शेयर नहीं किया है अजीत जी, लेकिन MRPL पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या सलाह होगी? क्योंकि देखिए एक साल में 33% तक के अच्छे रिटर्न यहाँ पर इसने दिए हैं। क्या इन्हें इस वक्त बने रहना चाहिए इस शेयर में? देखिए काफी वॉलेटाइल स्टॉक है ये। मींस इसमें जो आप देखते हैं कि अगर आप सही टाइम पे इसमें एंटर कर गए तो ट्रेंड अनफोल्ड होते होते तक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, और अगर आप सही टाइम पे नहीं निकले तो फिर वो रिटर्न भी आप सरेंडर हो सकते हैं। तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर आप बहुत डिसिप्लिन है अपने रिस्क मैनेजमेंट में, मींस स्टॉप लॉसेस को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, तभी इसमें रहिए। अभी ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। मेरे हिसाब से जो 140 का जो बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, और ऊपर में क्योंकि अगर मूव मैं सही देख रहा हूँ कंसिडरिंग कि काफी लंबे टाइम बाद एक ग्रेजुअल अप मूव, और जिस तरीके से आपने बताया कि एनर्जी काउंटर्स में एक फ्रेश ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि ये ट्रैक्शन कंटिन्यू होता हुआ नजर आए और ये स्टॉक को करीब 195-200 तक लेके जाए। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 140 के स्टॉप लॉस के साथ 200 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए आपको बने रहना चाहिए। बिल्कुल, तो 200 के टारगेट के साथ बने रहना है आपको। ये स्ट्रेटजी आपको दी गई है MRPL के ऊपर। चलिए हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजमल माली। उनसे पूछते हैं कि उनके पास कौन से शेयर है। राजमल जी, कौन से शेयर है आपके पास, क्या सलाह चाहते हैं आप? ओके,
ठीक है, इनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन हमारे पास इनके सवाल पहुंच गए हैं। इनके पास हैं सुजलॉन के शेयर, 5500 शेयर इनके पास 68 के भाव पर सुजलॉन एनर्जी के शेयर इनके पास है। इस वक्त 47 का भाव चल रहा है। आज शेयर 3% ऊपर है, लेकिन अगर देखेंगे तो एक महीने में 10-11% की गिरावट शेयर में आ चुकी है। 68 के भाव काफी ऊपर के भाव पर इनके पास। अजीत जी, क्या सलाह बनती है आपको सुजलॉन के ऊपर? क्योंकि कई सारे व्यूअर्स हैं सुजलॉन के ऊपर जो सवाल पूछते रहते हैं, उनके पास ठीक ठाक शेयर क्वांटिटी भी रहती है। क्या सलाह आपकी है इस पर? बिल्कुल, देखिए विकास, काफी लंबा टाइम हो गया है इसको। ऑलमोस्ट सितंबर 2024 से ही लेकर जो करेक्टिव ट्रेंड शुरू हुआ था स्टॉक में, वो अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छी बात यह है कि अभी तक प्राइस वाइज उतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है जिस तरीके से पास्ट में हम देखते थे कि इसमें करेक्शन आते थे। तो बट यस, टोन नेगेटिव है। ग्रेजुअली सही आप ड्रिफ्ट कर रहे हैं। जो 45-46 के पास का जो प्रीवियस सपोर्ट था, उसके नीचे आपने स्टॉक को घिसते हुए देखा था। एक रिकवरी का ट्रेंड जरूर दिखा रहा है, बट मुझे लगता है कि काफी ज्यादा चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि 68 काफी ऊपर के लेवल हो गए और बीच में करीब 50 से लेकर 55 तक काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो अगर आपकी नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो इस रिकवरी को आपको यूटिलाइज करना चाहिए 50 से 55 के बीच में, और साथ ही साथ एक 42 का स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है। उसके नीचे गया तो सिचुएशन और थोड़ी खराब हो जाएगी। तो अभी के लिए बने रहने की राय होगी, और रिकवरी के केस में थोड़ा पोजीशन को हल्का करें, करीब 50 से 55 की रेंज में। ठीक है, तो रिकवरी होती है 50 से 55 की रेंज आती है, तो थोड़े पोजीशन को हल्का कर लें और अभी के लिए आप फिलहाल बने रहिए। ये सलाह आपको दी जाती है राजमल जी, सुजलॉन के ऊपर, आपकी होल्डिंग के ऊपर। चलिए और भी योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, और अजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए अपने अगले लाइव कॉलर को शो में शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हर्षद जुड़ चुके हैं। हर्षद, हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? गुजरात से बोलता हूँ। वीएसटी के बारे में पूछना था जी। हर्षद, इसके अलावा भी कोई शेयर है आपके पास? हाँ जी, बीपीसीएल है जी। क्या है क्वांटिटी और बाइंग प्राइस? 1000 का क्वांटिटी है, 1053 के भाव से। जी। और इसके अलावा? इसके अलावा बजाज फाइनेंस है। जी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस? नहीं, बजाज फाइनेंस है। ओके ओके, ठीक है। उसकी कितनी क्वांटिटी है आपके पास? 400 शेयर है, 972 के सब। 400 शेयर है और 920 के आपकी खरीद है? 972। 972, ओके। दोनों ही शेयरों पे लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं आई थिंक आप। ठीक है, अजीत जी के पास चलते हैं। अजीत जी, गुजरात से हमारे साथ हर्षद जुड़े हुए हैं। इनके पास जो शेयर्स है वो बीपीसीएल है, 383 की क्वांटिटी है और 383 इनका बाइंग प्राइस है और 1000 की इनके पास क्वांटिटी है। लॉन्ग टर्म के लिए बीपीसीएल पर राय चाहते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि बजाज फाइनेंस की भी इनके पास शेयर है, अभी आपने राय भी दी थी। 400 की क्वांटिटी है और 972 इनका बाइंग प्राइस है। दोनों ही शेयरों पर लॉन्ग टर्म के लिए क्या सलाह होगी हर्षद को? बिल्कुल तृप्ति, देखिए ओएमसीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अभी थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज जरूर है, बट ओवरऑल जिस तरीके से हमने देखा है कि क्रूड काफी ज्यादा बैलेंस है, मीन्स नो डाउट अभी दोबारा से $70 के पास पहुंचने की कवायद दिख रही है। बट ब्रॉडली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसी रेंज में ही करीब 70 से 75 की रेंज तक अपसाइड और नीचे पे करीब 60 से 65 का बैंड, इसी में ही आप ओवर करते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव रहेगा ओएनसीज के लिए। और जिस तरीके से हमने देखा है कि हर एक करेक्शन के बाद एक पॉज, तो उसी तरीके का पॉज अभी आपका बीपीसीएल एक्सपीरियंस कर रहा है। नियर टर्म में मुझे लगता है 340-45 का जोन है, वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। नजरिया अगर आपका शॉर्ट टर्म का है, लंबी अवधि के लिए तो डेफिनेटली तब भी मैं कहूंगा कि मार्केट सिनेरियो को देखते हुए बेटर है कि कुछ लेवल्स, खासतौर से जो स्टॉक्स, जो सेक्टर्स काफी अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर चुके हैं, उनमें रखना चाहिए। अगर आपको लोअर लेवल पे एंट्री दोबारा से मिल जाएगी तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर। तो अभी के लिए 340 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। रिकॉर्ड हाई 380-85 वो पहला हार्डल होगा, उसको क्रॉस करने के बाद फिर अनचार्टेड टेरिटरी में होंगे। तो हम यही कहते हैं कि ओवरऑल आपको बने रहना चाहिए। पोजिशनली अगर देखें 450 से लेकर 470 तक के जोन नजर आते हैं बीपीसीएल में, तो उसमें बने रहने की राय होगी। बजाज फाइनेंस में जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, यहाँ पे भी बने रहने की राय होगी। 870 का जो स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया था पहले कॉलर को, वही स्टॉप आपको मेंटेन करना है और 1000 के ऊपर एक्चुअल मूव आएगा तब तक आप बने रहिए। बिल्कुल,
तो आपको होल्ड करने की सलाह इन दोनों शेयरों पर दी गई है। फंडामेंटली अच्छे शेयर हैं और वो टेक्निकल चार्ट पे भी दिख रहा है। चलिए हमारे अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, कहाँ से जुड़े हैं आप और कौन से शेयर पर आप सलाह चाहते हैं? सूरत गुजरात। सूरत गुजरात से जुड़े, कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? टाटा मोटर। टाटा मोटर्स आपके पास कौन सा, सीवी है या पीवी, कमर्शियल व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल? कमर्शियल। कमर्शियल आपके पास है, ठीक है। 456 के भाव पे चल रहा है इस वक्त ये शेयर और आपके पास क्वांटिटी है 114 शेयर 372 के भाव पर। तो ठीक ठाक रिटर्न बन गया है। आप चाहते हैं कि होल्ड करें या निकल जाएं, ये पूछना चाहते हैं आप। ठीक है, काम करते हैं, अजीत जी से पूछ लेते हैं। अजीत जी, टाटा मोटर्स पीवी है इनके पास, टाटा मोटर्स इनके पास है, इनफैक्ट टाटा मोटर्स सीवी इनके पास है, टाटा मोटर्स सीवी इनके पास है। 456 के आसपास भाव चल रहा है अभी और 372 पे खरीदा इन्होंने, 114 शेयर खरीदे हैं। क्या राय आपकी बनती है, होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए इस वक्त? देखिए विकास, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, कंसिडरिंग कि इस स्टॉक की आउट परफॉर्मेंस विज़ दी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और अदरवाइज आल्सो विद इन दी ऑटो पैक काफी अच्छी रही है सिंस इस लिस्टिंग। अभी भी एक जो रेंज जिसमें ये ट्रेड कर रहा था करीब 450 से लेकर 420 का, उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि मोमेंटम जो हम देख रहे हैं स्टॉक में वो कैरी फॉरवर्ड होता नजर आएगा और नियर टर्म में करीब 480 से लेकर 490। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का भी नजरिया है तो उन टारगेट के साथ आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 445 आपका भी स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, 445 का स्टॉप लॉस और आपको नियर टर्म में मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा, बनता हुआ रहेगा, ये सलाह जो है वो अजीत जी की है। चलिए, मोमेंटम हमारे पास भी बना रहेगा इस शो के दौरान, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका आज जुड़ने के लिए और तमाम सवालों पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। चलिए, अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपके और भी शेयरों पर हम राय लेंगे, हमारे एक और नए मेहमान को शामिल करेंगे और उनसे पूछेंगे आपके शेयरों पर क्या करना है, मार्केट की बात करेंगे, तमाम और एक्शन लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।